Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, The Southern Plateau, and I'm taking this chapter from a book, New Getting Ahead in Social Studies, from Class 4. Let's start. चैप्टर नंबर 6, द सदर्न प्लेट्यू। इस चैप्टर का कुछ पेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम लोग आज इस चैप्टर के जो आगे का पेज हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था, डिफरेंस बिटवीन द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड दोज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन द सदर्न प्लेट्यू। द सदर्न प्लेट्यू रीजन कवर्स अ वास्ट एरिया एंड हेंस द क्लाइमेट एंड द सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द सदर्न प्लेट्यू रीजन कवर्स अ वास्ट एरिया, मतलब जो सदर्न प्लेट्यू जो रीजन है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। एंड हेंस द क्लाइमेट एंड द सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब इसी वजह से जो क्लाइमेट है और जो सॉइल है वो प्लेस टू प्लेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये रीजन कोई ए है, यहाँ पे जो क्लाइमेट और जो सॉइल होगा वो इस रीजन बी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह ये रीजन सी का जो क्लाइमेट और जो सॉइल होगा वो रीजन बी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सदर्न प्लेट्यू जो है इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट और सॉइल क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक, द रीजन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे ये जो सदर्न प्लेट्यू है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट इन दिस रीजन, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हालांकि यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। कैसा मॉडरेट, मतलब नॉर्मल होगा, ना ही बहुत ज़्यादा हॉट होगा और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, मतलब कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा इस रीजन में। ठीक है, महाराष्ट्र इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को देखें हम लोग, ये मान लीजिए ये डेक्कन प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू का ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो है इस एरिया में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। इट्स कैपिटल इज़ मुंबई, और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, और मुंबई में ही बहुत सारे जो आपके इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, जो स्टॉक मार्केट है, वो सब यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, और बड़े बड़े इंडस्ट्री भी मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सेंटर फॉर फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया, और ये हम सबको तो पता ही है कि हमारे इंडिया में जितनी भी मूवी जो प्रोड्यूस होती हैं, जो बनती हैं, वो सब आपकी मुंबई में बनती हैं, जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल है। ठीक, सम अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र आर पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड सोलापुर। मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के कुछ और सिटीज हैं काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस हैं, जैसे कि हमारा पुणे है, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड सोलापुर। ठीक है, गोदावरी एंड कृष्णा आर द टू इम्पॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट। महाराष्ट्र में बहने वाली दो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर हैं, वो है आपका एक गोदावरी और दूसरा कृष्णा। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन और शुगर केन का आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र में कॉटन और शुगर केन का प्रोडक्शन होता है तो इसका मतलब जो महाराष्ट्र है वहाँ पे किस टाइप का सॉइल पाया जाता होगा। ठीक, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में अगर कॉटन का और शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है तो महाराष्ट्र का जो सॉइल है वो किस टाइप का है। ठीक है, आप भी हम लोग ने इस सेम चैप्टर में पीछे पढ़ रखा है ऑलरेडी, आप अपने बुक में देखिएगा।
ठीक है, कि कॉटन और शुगर केन किस सॉइल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात यह है कि जो महाराष्ट्र है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शुगर केन को प्रोड्यूस करने वाला अगर कोई आपका स्टेट है तो वो है महाराष्ट्र। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है इंडिया में। ठीक है, महाराष्ट्र तो आपका सेकंड नंबर पे हो गया, फर्स्ट नंबर पे कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, उस स्टेट का नाम आपको बताना है। The state also produce fruits such as grapes, oranges and bananas। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका ग्रेप्स, बनानास और ऑरेंजेस भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर वेरी फेमस। और जो नागपुर का जो ऑरेंज है वो क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसीलिए नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। ठीक है, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आपका, नागपुर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जब जीके क्विज होता है आप लोग के स्कूल में, उसमें ये सब पूछा जाता है कि किस शहर को हम लोग ऑरेंज सिटी कहते हैं या फिर पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, तो और पिंक सिटी तो आपका जयपुर हो जाता है, ऑरेंज सिटी आपका ये नागपुर है। ठीक है, चलिए, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन सब की कुछ जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तमाशा, अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा, इज़ वेरी पॉपुलर इन द स्टेट। तमाशा एक डांस ड्रामा होता है। ठीक है, लोग डांस करते हैं, उसमें ही एक एक्ट प्ले करेंगे। ठीक है, तो वो जो पूरा एक्ट होता है उसको तमाशा कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ मैन आर धोती एंड शर्ट। महाराष्ट्र के लोग जो आदमी हैं वहाँ पे धोती और शर्ट पहनते हैं, विथ अ कैप कॉल्ड अ गांधी टोपी, और एक वाइट कलर की टोपी पहनते हैं जिसको गांधी टोपी कहा जाता है। द वीमेन वेयर साड़ीज़ वर आर टाइड इन ए स्पेशल वे। ठीक है, और जो वहाँ की विमेन होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। मराठी इज़ द कॉमन लैंग्वेज, और महाराष्ट्र का जो डायलेक्ट है, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसे मराठी कहते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग मराठी बोलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द स्टेट इज़ गणेश चतुर्थी, और वहाँ का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फेस्टिवल है वो गणेश चतुर्थी है। ठीक, नेक्स्ट स्टेट है हमारा कर्नाटका। टूवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटका। मतलब अगर मुंबई यहाँ पर है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के साउथ में आएंगे इधर, तो यहाँ पे हमको कर्नाटका देखने को मिलेगा। ठीक है, वो महाराष्ट्र के साउथ में दिखता है। इट्स कैपिटल बेंगलुरु। कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु है। इज़ कॉल्ड द गार्डन सिटी, जिसे गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आपका कि ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहते हैं, गार्डन सिटी किसे कहते हैं, ये सब आपका जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, आप कभी जीके क्विज कंपटीशन जब आपके स्कूल में होगा तो ये सारी चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो विच सिटी इज़ कॉल्ड गार्डन सिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है। मैसूर, हुबली एंड धरवाद आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ कर्नाटका। ये सब भी जो हैं कर्नाटका के कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में हैं। ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी आर द टू इम्पॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट। कर्नाटका में दो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो बहती हैं वो है आपका कृष्णा और कावेरी। द स्टेट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, टेक एंड द सैंडलवुड आर इट्स वेल नोन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कर्नाटका में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो है आपका कॉफ़ी, टी और सैंडलवुड, जो कि एक क्या है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सब तो जंगलों में उगता है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट में जो आपका कॉफ़ी, टी है और जो आपका सैंडलवुड है, ये कर्नाटका से ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, बेंगलुरु इज़ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया। बेंगलुरु में जितनी भी आपके आईटी कंपनियां हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं वो बेंगलुरु में ही पाई जाती हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन कर्नाटका
आर एरोप्लेन, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सिल्क। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद, ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा कर्नाटका में जो एयरप्लेन है, जो वॉचेस है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और यहाँ तक कि जो सिल्क है वो भी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द गोल्ड माइन इन इंडिया कम फ्रॉम द कोलर गोल्ड माइन इन कर्नाटका। इंडिया में जो गोल्ड आपको जो मार्केट में देखने को मिलता है, उसके जो माइन है वो कहाँ है? सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा माइन जो है वो है कोलर गोल्ड माइन, जो कि आपको कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से भी एक जीके क्विज बनता है आपका, क्या कि कोलर गोल्ड माइन कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है? तो कोलर गोल्ड माइन आपका कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपका डायमंड का जो था, गोल्ड का, सॉरी एक मिनट रुके रुके, किधर चला गया? ये था ना, ये रहा पन्ना। हाँ, ये डायमंड माइन। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना था ये किसके लिए? डायमंड माइन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था। उसी तरह गोल्ड के लिए आपका कर्नाटका में ये जो कोलर गोल्ड माइन है ये फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। डायमंड के लिए डायमंड माइन आपको मिलता है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोल्ड आपको मिलता है कोलर गोल्ड माइन में, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है। चलिए, द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक्स कन्नड़। कर्नाटका में बोले जाने वाला जो डायलेक्ट होता है, जो लैंग्वेज होता है, लोकल लैंग्वेज, वो है कन्नड़। द मैन मोस्टली वेयर लुंगी एंड शर्ट्स। वहाँ के जो मैन होते हैं ज़्यादातर वो लोग लुंगी पहनते हैं और उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं। ठीक। मोस्ट ऑफ द वीमेन वेयर साड़ीज़। ठीक है, और वहाँ की औरतें भी साड़ीज़ पहनती हैं। दशहरा, उदगी एंड शिवरात्रि आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, और कर्नाटका का सबसे ज़्यादा जो फेमस फेस्टिवल है आपका कौन कौन सा है? दशहरा, उदगी और शिवरात्रि। ठीक है। द मेनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन द स्टेट। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि द वृंदावन गार्डन इन मैसूर एंड जॉग फॉल्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो जॉग फॉल्स है, ठीक है, ये भी आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और जो वृंदावन गार्डन है ये भी कर्नाटका का जो सिटी है मैसूर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से भी आपका एक छोटा सा जीके क्विज बनता है कि वृंदावन गार्डन कौन सी सिटी में है? तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? मैसूर। जॉग फॉल्स आपको कौन सी सिटी में मिलेगा, अरे कौन से स्टेट में मिलेगा? तो आपका हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटका इज़ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जैसे कि ये मुंबई था, मुंबई के साउथ में कर्नाटका था, कर्नाटका के नॉर्थ ईस्ट में जाना है, मतलब ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश मिलेगा। हैदराबाद करेंटली सर्व एज द जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब तो खैर आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो चेंज हो गया है, अमरावती हो गया है। पहले क्या था, जो तेलंगाना स्टेट था और जो आंध्र प्रदेश था, दोनों का कैपिटल सेम था, हैदराबाद। ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश आर विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैदराबाद के अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं आंध्र प्रदेश के, जैसे कि विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, रेड चिली एंड टोबैको। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है आपका वो राइस का होता है, रेड चिली का होता है और टोबैको का होता है। हैदराबाद इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हैदराबाद आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी फ्लो थ्रू द स्टेट। आंध्र प्रदेश में बहने वाली जो रिवर है वो आपका कौन है? कृष्णा एंड गोदावरी। देयर फर्टाइल डेल्टाज आर डील फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। ठीक है,
अब यहाँ पे जो डेल्टा बनता है, ठीक है, ये जो कृष्णा और जो गोदावरी है ये डेल्टा बनाती हैं। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है। अब वो जो डेल्टा बनाते हैं उस डेल्टा उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो आपका कल्टीवेशन होता है वो किसका होता है, राइस का होता है, ठीक है। जिसके अब वहाँ पे जो डेल्टा का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। अब डेल्टा जो रीजन है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि राइस को कल्टीवेट करने के लिए आपको पानी जो होता है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो जो कि आपको डेल्टा रीजन में मिलेगा। अब डेल्टा रीजन आपका कहाँ बन रहा है, आंध्र प्रदेश में बन रहा है। इसका मतलब कि जो राइस का जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होगा, आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दिस रीजन इज़ नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, और इस रीजन को हम लोग राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके जीके के क्वेश्चन है कि राइस बॉल ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। वृंदावन गार्डन आपको कहाँ मिलेगा, तो वृंदावन गार्डन आपको मैसूर में मिलेगा, ठीक है। ये सब आपके छोटे छोटे जीके के क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश स्पीक तेलुगु। जो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ पे जो डायलेक्ट बोला जाता है, वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज बोला जाता है वो लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक। द मैन ट्रेडिशनली वेयर धोती एंड शर्ट। यहाँ पे भी जो मैन है वो आपके धोती और शर्ट पहनते हैं, ठीक है। द विमेन वेयर्स साड़ी, और जो यहाँ की औरतें हैं वो साड़ी पहनती हैं। संक्रांति, उदगी, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो आपका संक्रांति है, उदगी है, दशहरा है, ईद और क्रिसमस है। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश का जो फेमस आपका जो डांस फॉर्म है वो कौन है, कुचिपुड़ी है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस फॉर्म है, तो आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सब आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों को जो छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चंस आप इनको थोड़ा ध्यान में देखते हुए चलेगा, इसलिए हम इस पर आपको बता दे रहे ताकि आपको चैप्टर के साथ साथ आपका जो एमसीक्यू होता है वो भी क्लियर हो जाए। कि अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का डांस फॉर्म है, तो आप उसको आंध्र प्रदेश लगा दीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो आप उसको हैदराबाद लगा दीजिए, ठीक है। ये सब आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। द वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति इज़ विजिटेड बाय लैक ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर। जो वेंकटेश्वर टेम्पल जो है, जो कि आपको कहाँ मिलता है, तिरुपति में, वहाँ पे लाखों लाखों के लोगों में लाखों लाखों के लोग के भीड़ में जाके वहाँ पे लोग दर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का 3 स्टेट आज मैंने पढ़ा दिया। एक आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा कर्नाटका हो गया, और फिर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। तो ये अभी 3 स्टेट पढ़िए, और इस 3 स्टेट में जितने भी आपके एमसीक्यू बनते हैं छोटे छोटे, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपका कल्टीवेशन होता है, प्रोडक्शन कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। अगर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आपका शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है छोटा सा कि कर्नाटका का कैपिटल क्या है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। फिर पूछेगा कि किस सिटी को हम लोग गार्डन सिटी कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु, ठीक। अब आता है कि कोलर गोल्ड माइंस कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो कोलर गोल्ड माइंस आपका कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटका का जो डायलेक्ट होता है, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है कन्नड़। फिर आपका आता है वृंदावन गार्डन आपको मैसूर में मिलता है, और जॉग फॉल्स आपका कर्नाटका में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। और यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब था आपका कुछ एमसीक्यू, और ये था कुछ आपके स्टेट के बारे में, एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें वो भी अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। और इसके आगे का जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग जो बाकी 2-3 स्टेट और बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक टिल देन
keep studying, keep smiling. See you guys soon.